शांति। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। निश्चय, विश्वास, भरोसा एक भगवान पर। हम सब कहते एक बल एक भरोसा, पर ये एक बल एक भरोसा क्या होता है, ये निश्चय क्या होता है, इस पर जरूर विचार करना। रिगार्ड कितना है? निश्चय से रिगार्ड बनता है। जिस पर आपका निश्चय होता है उसके प्रति आपका कंप्लीट रिगार्ड होता है, और जिसका भगवान पर निश्चय होता है वो रिगार्ड में ऊपर नीचे नहीं होता। ये नहीं कि आज आपके मतलब की बात है तो आपका निश्चय 100% है और आपका रिगार्ड 100% है। अगर आपके मतलब की बात नहीं हुई, जो भगवान देख रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, छोटी बुद्धि होने के कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्या समझाना चाहते हैं, और अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, निश्चय डगमगाने लग जाता है। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान वही कह रहे हैं जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तो जितना जिसका निश्चय उतना ही वो रिगार्ड रखता है। अब ये निश्चय बनाया नहीं जाता कि आप इसे बनाएंगे और बनेगा। ये आपकी अपनी बुद्धि से आपको ये समझना है कि आप किस पे निश्चय रख रहे हैं। जिसे आपने पुकारा है, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, उस पर निश्चय के लिए आप परखने लगते हैं। आप भगवान को परख रहे हैं या भगवान को आपको परखना है? यहीं पर हमारी गलती है। हम भगवान को परखने लगते हैं जबकि भगवान ने हमको परखना है, हमें जज करना है। कहीं ना कहीं हम उन्हें जज करने लग जाते हैं। ये कैसा निश्चय है? निश्चय एक धक, एक बल एक भरोसा। जो वो कहे वही यथार्थ सत्य है और वही सत्य है जो वो कहते हैं। इसके आधार पर जो रिगार्ड होता है ना, कमाल का होता है। किसी को आप कहे रिगार्ड रखो, कितनी देर तक कोई रख लेगा? जब तक उसका स्वयं का निश्चय नहीं होता है। और स्वयं का निश्चय ना तो कराया जाता है, ना इसके लिए कोई पाठ पढ़ाया जाता है। ये तो आपको अपने मन बुद्धि से समझना है कि आपने किसको पुकारा और कौन चल कर आया है। ये आपको देखना है। तो जितना आपका निश्चय उतना ही भगवान के लिए आपका रिगार्ड होगा। ये रिगार्ड ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि निश्चय कम होता है। किसी ना किसी चीज को देखकर आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। उसके आधार पर जो निश्चय होता है वो हमेशा डगमगाता है। लेकिन अगर ये बात सोच ली जाए कि हमने जिसको पुकारा वो चल कर आया है, जिसे सारी दुनिया याद करती है, वो हमारे साथ साथ खड़ा है, हर कदम पर हमें साथ देता है, तो निश्चय अपने आप 100% होता है। लेकिन अगर यही बात भूल जाती है कि हमारे सम्मुख कौन है, कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन हमें सिखा रहा है, तो निश्चय डगमगाने लगता है। क्योंकि खुद की बुद्धि पर कुछ ज्यादा ही यकीन होता है, वो भी तुच्छ बुद्धि जो पल भर में ही पलट जाती है। तो जितना जिसका निश्चय उतना उसका भगवान के प्रति रिगार्ड, उतना बाबा के प्रति उसका समर्पण होता है। समर्पण हर आत्मा करती है परमात्मा के आगे। एक है जो समर्पित होते हैं, जो तन और मन और धन से समर्पित होते हैं। एक जो ग्रस्त में रहते हैं, बांधेलियां हैं, उनका निश्चय मार भी खाती हैं, फिर भी भगवान पर निश्चय कि वो रखवाला है, कि उसके कहे अनुसार चलना है। जितना रिगार्ड वो रखती हैं, क्या उतना समर्पित होकर बच्चे रखते हैं? या धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की वो तो मिल गया, पर मिल के भी नहीं मिला आपको। कारण क्योंकि आपका निश्चय ही डगमगाता रहता है, रिगार्ड ही ऊपर नीचे कर देते हैं। एक से ही तो सुनना है,
एक के प्रति आपको 100% रिगार्ड होना चाहिए कि वो जो कहेंगे वही सही है, बाकी सब गलत है। अपनी सोच पर कभी भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये आपको 5 विकारों के वशीभूत होकर सोचवाएगी। याद रखना, क्योंकि बुद्धि के ऊपर 5 विकारों का प्रभाव है। आप जो सोचोगे 5 विकारों के वशीभूत सोचोगे। आपको यकीन होना चाहिए कि हमें पढ़ाने कौन आता है, हमें सिखाने कौन आता है, कौन हमारी पुकार सुन के आया। आज हमारे पास कोई दुख तकलीफ नहीं है, फिर भी आप दुखी हो रहे हो मन के संकल्पों के कारण, तो वो संकल्प किसके हैं? 5 विकारों ने उत्पत्ति कराई है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, वरना दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख का कारण तो है, पर दुखी होने का कोई कारण नहीं है। इस तरह से अगर आप अपने जीवन को देखें तो एहसास हो कि निश्चय कितना होना चाहिए, और निश्चय के आधार पर ही रिगार्ड होता है। किसी को कहा जाए आप रिगार्ड रखो, रिगार्ड रखो, ऐसे रिगार्ड नहीं रखा जाता है जब तक निश्चय नहीं होता। और निश्चय ये नहीं कि बाबा है, हाँ बाबा है। निश्चय हर छोटी छोटी बात पर होता है। जो उन्होंने कहा, हाँ ये सही है, हाँ ये सत्य है। जो वो कह रहे हैं, हाँ वो सत्य है। क्योंकि वो तो दूर का देखते हैं ना, आप तो बस आज और कल का देख लोगे, वो भी पल भर का, थोड़ी देर का ही। वो तो दूर का देख रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है। निश्चय हर एक चाहता है कि मैं निश्चय बुद्धि बनूं, पर जिसका निश्चय हो गया उसको ये चाहना भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका तो निश्चय हो ही गया, वो बस इतनी चाहना रखेगा कि मन बुद्धि कभी इतने वशीभूत ना हो जाए कि ये भूल जाऊं कि मेरे सम्मुख कौन है। और जहां ये भूला कि मेरे सम्मुख कौन है, धीरे धीरे ग्रहण लगता है। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया है। जैसे ही कुछ समझाया जाता है, अपोजिशन में सोचना शुरू कर देते हैं। यही है निश्चय पर थोड़ा ग्रहण लग रहा है, और धीरे धीरे रिगार्ड कम होने लगता है, और अपनी बुद्धि का अभिमान जागृत होने लगता है। ये सोचने लगते हैं इनको क्या पता। और वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है निश्चय से संशय की तरफ जाने का। और संशय उत्पन्न कैसे होता है? जब अपने आप में मैं आती है, मैं, फिर दृष्टि बदल जाती है। जिस दृष्टि में समर्पण था, जिस दृष्टि में रिगार्ड था, वो दृष्टि बदल जाती है, वो चिंतन बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं कहेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये तो सवाल आपको अपने आप से करना है कि क्यों ऐसा निश्चय नहीं बना जिसके ऊपर कभी ग्रहण न लगे। क्यों इतना रिगार्ड नहीं रखते जो कभी कम ना हो। क्यों ये बात भूल जाते हैं कि हमारे सम्मुख कौन आता है। तो जितना निश्चय उतना रिगार्ड। तो रिगार्ड में जो ऊपर नीचे करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि आता कौन है और समझाता कौन है, पढ़ाता कौन है, आगे का दिखाता कौन है। ये तो भगवान है जो हमको इतना ऊंचा बनाते, इतना ऊंचा कि कई बच्चे ऊंचे बनते बनते खुद को ही इतना ऊंचा समझ लेते हैं कि भगवान को नीचे कर देते हैं, बाबा को नीचे कर देते हैं। जिसके निश्चय से हमारा निश्चय बनता है, वो हम पर निश्चय रखते हैं कि हाँ बच्चे तुम बनोगे। और हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार खुद को समझते हैं कि हम तो बनेंगे ही बनेंगे, हमने तो बहुत पढ़ लिया, हमें तो बहुत समझ मिल गई। तो दृष्टि बदलती है और सारी सृष्टि बदल जाती है। निश्चय में संशय आ जाता है, इसीलिए रिगार्ड कम हो जाता है। जरूर विचार करना, निश्चय कैसे बढ़ता है, रिगार्ड कैसे बढ़ता है। भगवान कभी अपना रिगार्ड जबरदस्ती नहीं कराता, सिर्फ आपको बताता है। अब करो ना करो आपके हाथ में है। वो नहीं कहता, जबकि आम मनुष्य कहता है मेरा रिगार्ड करो, मैं अथॉरिटी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भगवान कभी नहीं कहता,
वो तो ये कहता है कि तुम कहीं ये भूल गए हो कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हुआ हूं, पराए देश में, पराए तन में। तुम्हारे पास यहाँ पर अपना अपना तन भी है और चॉइस भी है तुम्हारे पास, तो मेरे पास तो चॉइस भी नहीं है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो बाबा के बने रह सकते हो या बाबा का हाथ छोड़ सकते हो। बाबा के पास ये चॉइस नहीं है। तो निश्चय, रिगार्ड जरूर सोचना कि मेरा बाबा के प्रति निश्चय कितना है और मेरा बाबा के प्रति रिगार्ड कितना है। जितना जिसका निश्चय उतना ही वो रखता है रिगार्ड। और रिगार्ड कौन रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। आपका चेहरा बोलता है कि इनका इनके प्रति बहुत रिगार्ड है। ओके, ओम शांति।